नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है उसमें कितने राज छिपे हो सकते हैं? आज हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी की दुनिया में उतरने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश की आत्मा है, जिसने यहाँ की खेती, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की कहानियों को शेप दिया है। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की ये धरती आखिर हमें बताती क्या है? अगर हम जरा ध्यान से सुने ना, तो इसकी हर परत में एक कहानी दबी है। पुरानी नदियों की, बड़े बड़े साम्राज्यों की और उन मेहनती किसानों की जिन्होंने इस जमीन को अपना घर बनाया। तो आइए मिलकर इन कहानियों को खोलते हैं। आज का हमारा ये सफर हमें ले जाएगा बुंदेलखंड के पठारों से सीधे राज्य के हरे भरे मैदानों तक। हम देखेंगे अलग अलग तरह की मिट्टी, उनकी क्या खासियतें हैं और उनके मज़ेदार स्थानीय नाम क्या हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है बुंदेलखंड का वो ऊबड़ खाबड़ ऐतिहासिक इलाका। एक ऐसा इलाका जो अपने मजबूत किलों, अपनी दिलचस्प कहानियों और हाँ, अपनी खास मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ की मिट्टी एक जैसी नहीं है, बल्कि कई तरह की मिट्टियों का एक खूबसूरत मोज़ैक है और हर किसी का अपना एक लोकल नाम है। भोंटा, माड़, कावड़, पड़वा, राकड़, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इनमें पीढ़ियों का तजुर्बा और जमीन से जुड़ाव छिपा है। अच्छा, इनमें से सबसे मशहूर है काली मिट्टी, जिसे वहाँ के लोग रेगुर या करेल भी कहते हैं। अरे हाँ, ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम तो सुना ही होगा। बस ये वही है। इसकी जो चिकनी बनावट है ना, वो कपास उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है और इसी ने इस इलाके की पूरी हिस्ट्री को शेप दिया है। तो ये कमाल की मिट्टी मिलती कहाँ है? ये जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जैसे जिलों में फैली हुई है। इसमें वो सारी जरूरी चीजें हैं, जैसे सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम। मतलब पौधों के लिए तो ये एक तरह का सुपर फूड है। इसीलिए तो चना, गेहूं और तिलहन जैसी फसलें यहाँ खूब होती हैं। लेकिन रुकिए, बुंदेलखंड की कहानी सिर्फ काली मिट्टी पर खत्म नहीं होती। यहाँ पड़वा मिट्टी भी है, जो अपने हल्के लाल रंग से पूरे इलाके में जैसे रंग भर देती है। और फिर है राकड़ मिट्टी, जो थोड़ी पथरीली और ऊबड़ खाबड़ होती है और पहाड़ी ढलानों पर मिलती है। ये सब मिलकर ही तो बुंदेलखंड के मिट्टी को खास बनाते हैं। चलिए अब बुंदेलखंड से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और दिलचस्प मिट्टी की तरफ, लाल मिट्टी। कभी सोचा है कि कुछ जमीन का रंग लाल क्यों होता है? चलिए आज इसका राज भी जानते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा राज्य के दक्षिणी हिस्सों में। ये चटक लाल रंग की मिट्टी आपको मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी जैसे जिलों में देखने को मिलेगी। इसका ये लाल रंग आता है पुरानी बलुआ पत्थर की चट्टानों की टूटने से, जो हजारों लाखों सालों से मौसम की मार झेलकर टूटती घिसती आ रही हैं। ये बेतवा और धसान नदियों के किनारों पर भी खूब दिखती है। लेकिन जैसा होता है ना, हर खूबसूरत चीज की अपनी कुछ चुनौतियां भी होती हैं। लाल मिट्टी के साथ भी ऐसा ही है। इसमें पौधों के लिए कुछ बहुत जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस थोड़े कम होते हैं। इसका मतलब यह है कि किसानों को इस मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद सही में उत्तर प्रदेश के किसान कमाल कर दिखाते हैं। वो इसी मिट्टी में मेहनत करके गेहूं, चना और दालें सब कुछ उगा लेते हैं। ये उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। अच्छा, अब हम अपने सफर में पहुंच गए हैं राज्य के विशाल मैदानों में और यहाँ मिट्टी की एक बिल्कुल अलग ही चुनौती इंतजार कर रही है। वो है लवणता, यानी जमीन का खारापन। और ये वाकई एक बड़ी समस्या है। राज्य के बीचों बीच अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक एक बहुत बड़ा इलाका एक ऐसे दुश्मन से जूझ रहा है जो दिखाई नहीं देता। वो है नमक। इस मिट्टी को ऊसर या रेह कहते हैं। इसमें नमक इतना ज्यादा होता है कि ये जमीन लगभग बंजर हो जाती है। इसके नाम ही देखिए, बंजर, कल्लर। नाम से ही इसकी हालत का अंदाजा हो जाता है। चलिए इन मुश्किलों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ मजेदार और हैरान करने वाली चीजें देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ऐसी खास मिट्टियां मिलती हैं जिनके बारे में जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए इन छिपे हुए खजानों को ढूंढते हैं। ये बात तो सच में हैरान करने वाली है। क्या कोई सोच सकता है कि उत्तर प्रदेश, जो गेहूं और गन्ने के लिए मशहूर है, वहां चाय भी उगती है?
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। राज्य के एकदम उत्तरी छोर पर शिवालिक की पहाड़ियों में एक खास किस्म की मिट्टी है जो चाय की खेती के लिए बिल्कुल सही है ना कमाल की बात। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। राज्य के उत्तर पूर्वी कोने में कुशीनगर के आसपास एक और खास मिट्टी मिलती है जिसका नाम है भाट। ये मिट्टी मोटे अनाज जैसे बाजरा वगैरह उगाने के लिए बहुत अच्छी है, जो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इस पूरे सफर में हमने कितनी अलग अलग मिट्टियों और उनके नामों के बारे में जाना, है ना? अब वक्त है इन सब को एक साथ जोड़कर देखने का। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों पुराना देसी ज्ञान आज की साइंस से बिल्कुल मेल खाता है। जरा देखिए कितना दिलचस्प है ये। जिसे साइंस में नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसे किसान सदियों से खादर कहते आ रहे हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वो है बांगर, और वो खारी समस्या वाली मिट्टी ऊसर, रेह, बंजर। और हमारी अपनी काली मिट्टी रेगुर या करेल। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि साइंस अक्सर उसी ज्ञान पर मुहर लगाती है जो जमीन से जुड़े लोगों के पास पीढ़ियों से होता है। तो अपने सफर के आखिर में हम एक बहुत जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये तो एक जीती जागती विरासत है जो कहानियों से और जिंदगी से भरी है। तो अब जब हमारा पर्यावरण बदल रहा है, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी इस अनमोल विरासत को कैसे बचाएं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।